हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लास है 0.11। इसमें 10th क्लास का द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का काम करेंगे। अन्य बच्चों के साथ इसको शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? आपको इसके पहले बताया गया है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसी से संबंधित है। हम लोग पढ़ेंगे वह समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जिसमें a b c वास्तविक संख्या हो तथा a नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a नॉट इक्वल 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। यह द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण जांच करना है। कैसे पता चलेगा कि द्विघात समीकरण में है या नहीं? इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला सवाल दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x² प्लस 2ab प्लस b², x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। x² प्लस 2x प्लस 1, राइट वाला को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। अब माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 2x दोनों कट जाएगा, आपका बचेगा x² माइनस 1 प्लस 6 बराबर 0 या x² प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, जो कि इसमें bx का मान नहीं है, इसलिए यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखें, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो 2 से x में गुणा करें 2x², 2x माइनस 3 में गुणा करें माइनस 6x, फिर माइनस 1 से इसी दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 3। उसी प्रकार से इधर राइट साइड वाले गुणा करें तो x में x से गुणा करें x², x में 1 से गुणा करें तो माइनस x, 5 में x से गुणा करें प्लस 5x, 5 में 1 से गुणा करें तो प्लस माइनस 5 बच हो जाएगा। और राइट वालों को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट साइड में जो भेजा जाता है तो चिन्ह बदलता है, उसी तरह सबका इसमें चिन्ह चेंज हुआ है। इसको सॉल्व करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माइनस x है, यहाँ पर प्लस x है, कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। इसको सॉल्व करें तो 2x में से x कम हो जाएगा, घटेगा, तो आपको बचेगा x², माइनस माइनस दोनों माइनस जुट जाएगा तो 11x प्लस 5 और 3 8, यानी कि x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0, यानी कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। चिन्ह बोले bx का चिन्ह कोई भी हो, लेकिन इस फॉर्म में है, इसका मतलब यह जो है द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण जांच करने का काम करते हैं। भाषा से संबंधित द्विघात समीकरण का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं? भाषा से संबंधित समस्या आती है तो द्विघात समीकरण हमारा किस काम में आता है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सवाल दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये ABCD एक आयताकार है, तो कह रहे हैं कि चौड़ाई हम मान लेते हैं, चौड़ाई आयत का भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, हम मान लेते हैं आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, यानी कि x हो गया चौड़ाई, और चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, यानी कि चौड़ाई के दुगुना प्लस 1 इतना मीटर, यानी कि लंबाई हो गया कितना? आयताकार भूखंड की लंबाई हो गया 2x प्लस 1 मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, उसी का फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ बनाएंगे। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 5 बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई है 2x प्लस 1 इंटू एक्स मीटर दिया है, तो 2x गुणा करेंगे 2x² प्लस x बराबर 528
और 528 को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म हो गया। उस प्रकार आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो द्विघात समीकरण का रूल है कि इसको ए बी सी, यानी इसमें क्या होता है कि ए और सी को आपस में गुणा करके उसका गुणनखंड किया जाता है। उस गुणनखंड को हम दो पार्ट में इस प्रकार विभक्त करते हैं, इस प्रकार उसको दो पार्ट बनाते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर सी का मान यहाँ पर आना चाहिए, या बी का मान आना चाहिए, बी का मान आना चाहिए, यानी कि बी के जो पर यहाँ पर 1 साइलेंट है, वन नहीं है, लेकिन 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, तो 1, तो यानी कि तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो गुणा करके देखेंगे आप तो 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528, ठीक ना। इसका रूल है कि जो गुणनखंड दो पार्ट बनाए हैं इसको गुणा करने पर ए और सी के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर बी का मान आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस में है तो 33 में से 32 घटेगा तो x बचेगा। अब इसको आगे से चलते हैं तो 2x दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इसको दो पार्ट कर लेंगे तो 2x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16, यानी कि दूसरी इसमें भाग लग गया 16x माइनस 16, ये दोनों में से 33 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 33 यानी कि x माइनस 16 ब्रैकेट बंद हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 16 इंटू 2x प्लस 33 बराबर 0। बारी बारी से ही दोनों को 0 के बराबर लिख करके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, इसलिए x बराबर 16 मीटर। पुनः 2x प्लस 33 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर माइनस 33, इसलिए x बराबर माइनस 33/2 यानी कि माइनस 16.5। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की लंबाई जो होता है, लंबाई या चौड़ाई जो है माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा x का मान जो होगा, यहाँ 2 मान आया है, x का 2 मान आया है तो ये हमारा धनात्मक नंबर है, इसलिए धनात्मक नंबर को ही लेकर के चलेंगे कोई प्रश्न में। इसका मतलब लंबाई हो गया 2x प्लस 1 और 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 16 32 1 33, यानी कि 33 मीटर हो गया लंबाई। और चौड़ाई हम x माने तो x बराबर 16 निकला है, इसका मतलब हो गया चौड़ाई जो है 16 मीटर हो गया, यानी कि आयताकार भूखंड की लंबाई जो है 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि माइनस में किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, जो भी प्लस में आएगा वही उसका मान होगा। अगला एक प्रश्न देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड से में आने का, इसी तरह के बोर्ड में प्रश्न आते हैं। जिसमें प्रश्न दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात करें। क्रमागत माने होता है क्रम से होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पहला पूर्णांक अगर x मान लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे ना, तो 1 जोड़ेंगे तो यानी कि दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। अब कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि हम दोनों के x इंटू एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे बराबर 306 लिखेंगे प्रश्न से। इसको सॉल्व करें तो x² गुणा करें तो x² प्लस x बराबर 306, 3x² प्लस 3x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इसको उठाकर हम लेफ्ट साइड में किए हैं। फिर उसी तरह से इसमें हम a और c को गुणा करेंगे या उसको गुणनफल जो आएगा उसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करने के बाद से उसको इस पर 2 पार्ट करेंगे कि वो आपस में गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर b का मान आना चाहिए। इसको गुणा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। 18x में से 17x को कम कर देंगे तो 1x बचेगा, यानी कि x बचेगा। अब इसको 2 पार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 18 माइनस 17, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 17, तो ब्रैकेट जब माइनस 17 का कॉमन हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x प्लस 18 यहाँ पर माइनस में है तो माइनस बाहर चल गया, प्लस बचेगा बराबर 0। x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर x बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 18, पुनः x माइनस 17 बराबर 0, इसलिए x बराबर 17। अब देखिए यहाँ पर x का मान जो है 2 आया है, एक माइनस 18 एक माइनस 17। प्रश्न कर रहा है कि धनात्मक संख्या होना चाहिए, तो हम धनात्मक में देखें तो 17 हो रहा है, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x यानी कि 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 यानी कि 18 हमारा
राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखें। एक रेलगाड़ी आज 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, चाल कम होगा तो समय अधिक लगेगा। तो मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है आपको 480 किलोमीटर, इसलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 480 किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटा हम समय माने हैं, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी कि 480 बटा x, ये वो एक नंबर मान लेते हैं इसको। समय हो गया इतना। पुनः चाल में x 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होने पर, तो रेलगाड़ी की चाल जो है पहले x माने थे, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही है। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर बटा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा। ये होगा राशि नंबर समय, 2 नंबर समय हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें समय ज़्यादा था, अब इसमें समय कम कर दिया गया, तो इसका मतलब इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो 1 नंबर में समय कम लगेगा, 2 नंबर में समय अधिक लगेगा। तो चाल कम होने पर, आगे देखें तो चाल कम होने पर समय अधिक लगता है। तो चाल इसमें कम है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि दोनों के बीच में 3 घंटा का अंतर होगा। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा है। इसको सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम निकालें तो x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से कट जाएगा 48, 480 x माइनस, और यहाँ x से x कटेगा तो 448 में इसको गुणा करेंगे x में तो 480 माइनस 8 में गुणा करेंगे तो 3840 बराबर यहाँ हो गया 3। और इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 480 x माइनस 480 x प्लस 3840 बराबर 3 से इसमें गुणा हुआ है तो 3x इंटू एक्स माइनस 8। फिर 3840 बराबर 3x इंटू एक्स माइनस 8 होगा। 3840 बराबर इसको गुणा करेंगे तो 3 से x में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x, 8 3 का 24x। अब राइट वाला को हम लेफ्ट वाला को हम राइट साइड में लाते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। बाएँ से दाएँ हम ले गए हैं तो बाएँ वाला 0 हो गया, तो हम इसको इस साइड में लिखे हैं 0, इससे कोई बात नहीं है। उसी तरह आगे इसको सॉल्व करें तो 3, यहाँ ए का मान 3 है, यहाँ सी का मान 3840 को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद से उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उस गुणनखंड को हम 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट ऐसे करेंगे कि आपस में जुड़ने या घटाने पर 24 आना चाहिए। तो यहाँ देखें हम उस तरह से किए हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 12x 120x प्लस 96x माइनस 3840। यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 प्लस 96 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो 96 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 40 इंटू 3x प्लस 96 बराबर 0। यहाँ एक बारी से हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः 3x प्लस 96 बराबर 0, इसलिए x 3x बराबर माइनस 96, इसलिए x बराबर माइनस 32। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चाल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए चाल हमेशा धनात्मक होता है। इसलिए रेलगाड़ी की चाल जो होगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पर निकला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का सवाल आपके लिए है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करके कमेंट में इसको भेजें और इसको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अन्य बच्चों के साथ इसको साझा करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।